कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के नेतृत्व में आज होटल वी.एन.आर. चाणक्य में बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें बायर थे, सेलर थे और साथ ही साथ किसान भाई यहां पर पहुंचे थे, जहां ऑर्गेनिक खेती से झारखंड का विकास कैसे होगा और कैसे झारखंड के किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे, इसी को लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ ऐसे टीम को तैयार करने की बात कही गई, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और उपकरण को तैयार करने की बात कही गई, जिसमें झारखंड के किसान अपने प्रोडक्ट को बेहतर ढंग से रख सकते हैं और आगे बाजार में बेहतर उपलब्ध करा सकते हैं। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। वो अपना टाई अप भी कर सकते हैं। सरकार की इसमें क्या भूमिका होगी? सरकार की भूमिका होगी कि किसी भी रूप से हमारे किसानों का एक्सप्लॉइटेशन ना हो। उसी के लिए हम लोग एसओपी भी तैयार करने वाले हैं, ताकि हमारे किसानों को सही दाम मिल सके। आज आप केवल विद इन द स्टेट आप मार्केट केवल नहीं अपेक्षा कर सकते। आपको अगर मार्केट चाहिए तो अन्य राज्यों को भी आपको एक्सप्लोर करना होगा, अन्य डिमांड्स को भी आपको एक्सप्लोर करना होगा। इनफैक्ट डॉक्टर सेल्वम ये भी बता रहे थे कि अफ्रीका, केन्या जैसे कंट्री में 40% वहां पे इंपोर्ट होने वाला है राइस का। अब इसको भी हम लोग एक्सप्लोर करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा भी तो धान उत्पादन काफी ज्यादा होता है। क्या हम लोग बाहर के दूसरे अन्य अंतर्राष्ट्रीय जगहों पे भी ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या चैलेंजेस रहेंगे, उसको भी हम लोग एक्सप्लोर करना चाहेंगे। हाँ प्लीज। किसानों के लिए लगातार आप काम भी कर रही हैं। बायर्स और सेलर्स मीट पहली बार हुआ में जो कम्युनिकेशन गैप का कहीं ना कहीं उसकी हटने की कोशिश सरकार कर रही है, इसमें और क्या क्या कदम सरकार की? देखिए, सरकार की तरफ से तो बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने आपको कहा ही कि बहुत लंबे समय से ये अथॉरिटी था, मगर कभी इस तरह से प्रयास किया नहीं गया। ये पहली बार है कि हम लोग इस तरह से प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आज तो सबसे बड़ी चुनौती अगर हमारे किसान को है तो वो मार्केट का, क्योंकि जितना अपना लोकल मार्केट है उसको हम लोग एट द मैक्स पोटेंशियल यूटिलाइज कर लिए। अब इस तरह से हम लोगों को राज्य के बाहर भी मार्केट ढूंढने की आवश्यकता है, और आज जो राज्य के बाहर में मार्केट है वो थोड़ा सा एक्सप्लॉइटेड मार्केट है। जो बाहर से किसान व्यापारी आ रहे हैं, कुछ भी दाम में खरीद के जा रहे हैं, तो प्राइस इंटरवेंशन में भी हमारी सरकार काम करेगी। इसीलिए मैंने उफाज को भी निर्देशित किया है कि एक एसओपी तैयार करें। इस एसओपी में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो बायर्स हो या सेलर्स हो, सभी की भूमिका होने वाली है, क्योंकि एक तंदुरुस्त एसओपी तैयार करने की जरूरत है इस राज्य को, ताकि किसानों को उचित दाम हम लोग इंश्योर कर सकें। और भी एक अच्छी खुशखबरी किसानों के लिए आपकी ओर से दी जा रही है। वितरण जो है वो काफी समय से रुका हुआ था, जिस पर हमने कुछ दिन पहले आपसे बात की, यंत्र रुके हुए थे, अब उसका टेंडर पूरा कंप्लीट हो गया। बिल्कुल, मैकेनाइजेशन एक बहुत अहम स्कीम है हमारे विभाग की, और विगत 2 साल से कई सारे चीजें बाधित होने के कारण ये स्कीम रुका हुआ था। फाइनली हम लोगों ने फाइनेंसेस से सारा क्लियरेंस ले चुका है, और बहुत जल्द अब इस मैकेनाइजेशन स्कीम के तहत जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर और अन्य यंत्रों का, वो भी हम लोग शुरू करेंगे। कृषि में राजादेश जो है वो तब तक नहीं, देखिए, ये एटीएम, बीटीएम और कृषि मित्र से संबंधित है। पिछले साल केंद्र सरकार ने अपना जो एसएनए का मॉडल है, एसएनए स्पर्श का मॉडल, उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया, और इस बदलाव के लिए हमारी सरकार तैयार भी नहीं थी। ये बदलाव बहुत अचानक हुआ, जनवरी के महीने में हम लोगों को इसको इनकॉर्पोरेट करना था, जिसके वजह से कुछ ऐसे पेमेंट्स थी जहाँ पे केंद्र सरकार का भी हिस्सा होता है, राज्य सरकार का हिस्सा होता है, उसका बिल्स हम लोग प्रेजेंट नहीं कर पाए। और एसएनए मॉडल बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, उसको समझने में भी हमें समय लगा। इसके वजह से पेमेंट्स पेंडिंग है, मगर रीवैलिडेशंस के लिए हम लोग केंद्र सरकार को पत्राचार कर चुके हैं, और वो भी मिल गया है हमें, और बहुत जल्दी पेमेंट शुरू हो जाएगा। मैंने आज देखा भी कि 23 जून को कुछ कृषक मित्र हैं जो हमारे घर का घेराव करना चाहते हैं। निश्चित रूप से कृषक मित्र आए, हमारे घर पे चाय पिए, मगर मैं उनको सुनिश्चित करती हूँ कि हम लोग अपने तरफ से पूरा प्रयासरत है। एटीएम, बीटीएम और कृषक मित्रों का जो भी पेमेंट रुका हुआ है उसको हम लोग जल्द से जल्द कराएंगे। सर, बायर एंड शेयर मीट जो है वो हुआ, इसमें क्या मकसद इस कार्यक्रम का था और क्या रहा है? बेसिकली आप लोग जानते होंगे, एक यहाँ हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड। इस संस्था का मेन उद्देश्य है हमारे राज्य में
ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना। आज तो पूरा दुनिया ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फूड की बातें बोल रहा है, तो हमारे राज्य में अपने आप को ऑर्गेनिक का बहुत सारा पोटेंशियल है कि हमारे यहाँ पैसा भी हम लोग रासायनिक खाद कम यूज़ करते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक खेती हो या नेचुरल खेती हो, ये दोनों में हमारे राज्य में काफ़ी पोटेंशियल है। लेकिन जो भी किसान ऑर्गेनिक खेती करेगा उसको प्रोडक्ट को सही दाम मिलेगा तभी तो आगे बढ़ेगा वो, उनको उस पर मोटिवेशन भी तभी होगा। तो कहीं आज भी हमारे राज्य में काफ़ी एरिया में ऑर्गेनिक खेती हो रहा है, लेकिन उसको उचित मार्केट, उचित लिंकेज मिलना ज़रूरी है। उसके उद्देश्य से हम लोग ये बायर्स सेलर्स मीट रखा है। उसमें पर्पस क्या है, जो बायर को सीधा सीधा हमारा जो किसानों से कनेक्ट करेगा, उसमें मिडिलमैन का भी संभावना खत्म होगा और हमारा किसान भाइयों को पता चलेगा हमको किससे कॉन्टैक्ट करना है, कहाँ हमको करना है, और बायर को भी पता चलेगा कौन किसान ये खेती कर रहा है। सीधा अभी जैसे कि कहीं पे 400 हेक्टेयर 500 हेक्टेयर में सब खेती हो रहा है, आम की बात हो या कोई भी खेती हो, तो वहाँ सीधा से सीधा लोग जाकर किसान से संपर्क करके केस से ही सीधा ले सकते हैं, तो उचित मूल्य उनको मिलेगा। और जो खेती करने के बाद जो प्रोडक्ट बर्बाद होने का या प्रोडक्ट को नुकसान होने का, सब समस्या भी समाधान होगा। सर एक और सवाल होगा कि 3 महीने हो गए, राज्यादेश कृषि को अब तक नहीं मिला है सर। कौन चीज़ का? कृषि विभाग को राज्यादेश जो इस साल का है नहीं, राजेश कहीं निकल गया, मिल गए हैं हाँ, सर। बहुत पूरे कुछ निकल गया। टोटल हो गए हैं सर? कुछ टोटल नहीं हुआ, टोटल तो कभी भी 3 महीने में नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेन सब निकल गया। कुछ कर्मी हैं जिनके जो पैसे हैं वो भी रुके हुए हैं राज्यादेश नहीं आने की वजह से। वो हो सकता है कुछ भारत सरकार जो शेयर जिसमें हो उसमें हो सकता है थोड़ा विलम्ब हो रहा हो, बाकी सब निकल गया। यदि कुछ बचा हुआ तो भी अंदर 15 दिन में निकल जाएगा। ठीक है सर, माइक बंद हो गया।